दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बॉन्ड्स, बॉन्ड यील्ड्स और बॉन्ड्स का क्या रोल है बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी पे, डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर बड़े सिंपल वे में बातचीत करते हैं। दिस वीडियो इज फॉर द बिगिनर्स हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट द बॉन्ड्स। बेसिकली we will start comparing bonds with the FDs. FDs कौन इशू करता है? बैंक्स इशू करते हैं। और बॉन्ड्स कौन इशू करता है? बॉन्ड्स कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है, गवर्नमेंट इशू करती है। एफडीज पे जो अमाउंट रहता है फिक्स्ड अमाउंट रहता है जितने की हम एफडी बनवाते हैं। सिमिलरली बॉन्ड्स का भी एक फेस वैल्यू रहती है, फिक्स्ड अमाउंट रहता है, से 10,000 रुपए का बॉन्ड, 20,000 रुपए का बॉन्ड, एंड वी कैन बाई द बॉन्ड्स इन द मल्टीपल्स ऑफ से 10,000। अब एफडीज पे हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और सिमिलरली बॉन्ड्स पे जो मिलता है उसे हम कहते हैं कूपन रेट। से एफडीज का इंटरेस्ट है 8%, बॉन्ड्स का कूपन रेट है 9%, तो वो इनडायरेक्टली उसे हम इंटरेस्ट ही मान के चल सकते हैं। एफडीज का इंटरेस्ट क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली हम उसे ले सकते हैं। सिमिलरली बॉन्ड्स का इंटरेस्ट भी पे किया जाता है क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, हाफ ईयरली, बट ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है। ऑप्शन रहता है बॉन्ड इश्यूअर के पास। सिमिलरली बॉन्ड का जो टेन्योर है वो भी फिक्स्ड रहता है, वो भी जो बॉन्ड इशू कर रहा है वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए बॉन्ड इशू करता है। अब एफडीज का जो अमाउंट होता है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिक्स रहता है, से हम उसकी फेस वैल्यू कह सकते हैं। बट बॉन्ड्स का जो फेस वैल्यू है वो तो फिक्स रहती है, लेकिन उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो अप डाउन होती रहती है। अब वो कैसे होती है वो हम आगे देखेंगे। We have purchased a bond from RBI of 10,000 rupees at 8% coupon for 10 years maturity, मतलब 10 साल के बाद वो मैच्योर होगा, with yearly rate of interest, yearly coupon। अब वो उस 10,000 के ऊपर हमें 8% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलता रहेगा, और उसकी यील्ड जो इंटरेस्ट हमें मिलता है हमें उसे हम बॉन्ड्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं यील्ड, कि इसकी यील्ड हमें कितनी है। तो उसकी यील्ड जो है, अगर उसकी मार्केट वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसकी यील्ड 8% के हिसाब से ही हमें हर साल उसमें मिलती रहेगी। बट व्हाट हैपन्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, आरबीआई, गवर्नमेंट बॉन्ड जो इशू करती हैं वो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इशू करती हैं। हमने देखा 8% का एक बॉन्ड। अब सपोज कीजिए आफ्टर ए ईयर आरबीआई कम्स आउट विद 9% बॉन्ड, कि बॉन्ड का जो कूपन रेट है उसे उन्होंने 9% कर दिया। तो अब जो 9% का बॉन्ड इश्यू होगा उसका कूपन रेट तो 9% आ गया, बट जो पुराने बॉन्ड्स हैं जो हमने से लास्ट ईयर लिया था 10,000 रुपीज में 8% कूपन पे, उसकी मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट में ये ट्रेड भी होते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर कम मिल रहा है। अब उसकी मार्केट वैल्यू 10,000 के बजाय से 9,900 रुपए हो गई, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट उस बॉन्ड के ऊपर कम है। 8% जो बॉन्ड था उसकी मार्केट वैल्यू रह गई 9,900, और अकॉर्डिंगली हमें उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो 8% के हिसाब से ही मिलेगा। हमारी यील्ड जो है उस बॉन्ड की हमें कम मिली, तो उसकी ओवरऑल जो वैल्यू है उसकी कम हो जाती है। अब नो, इफ द सेम बॉन्ड you have purchased from the market, you will get it for what? 9,900 rupees, and its coupon rate is 8%, but the interest will be paid at 10,000 rupees. Your cost is 9,900, coupon is 8%, and interest will be paid at full 10,000 rupees, that is the face value of the bond.
the return which you will get is called the yield. Definitely, because the coupon rate is less and you have paid less amount, the yield will be more than the coupon rate. That is called the yield. Now, if the same yield we calculate for the remaining period of the bond, say 10-year bond, 1 year is already lapsed, remaining 9 years, we calculate your return on 9,900 rupees, interest 8%, face value 10,000 for 9 years. If we annualize, that will be called the yield to maturity, YTM. That is what is called. So that is the concept of YTM, yield to maturity, face value, market value, कूपन रेट, ऑल दीज थिंग्स. इसी सिनारियो में देखते हैं कि बॉन्ड्स और बैंकों का क्या लिंक है. बैंक्स को जैसे हम जानते हैं CRR, SLR रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखनी होती है. वो जो स्टैट्यूटरी रेशोज हैं उसको फुलफिल करने के लिए बैंक्स जो हैं RBI से, गवर्नमेंट से बॉन्ड परचेज करते रहते हैं. अब जो उन्होंने बॉन्ड परचेज किए हुए हैं, अगर परचेज करने के बाद उन बॉन्ड्स का मार्केट वैल्यू जो है वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, विच डिपेंड्स कि ओरिजिनली बॉन्ड्स किस रेट पे इशू हुए, क्या कूपन था, और आज की डेट में मार्केट में जो नए बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं वो किस कूपन रेट पे इशू हो रहे हैं. डिपेंडिंग ऑन दैट रेट्स कम ज्यादा होते रहते हैं. यील्ड जो है उसकी कम ज्यादा होती रहेगी क्योंकि उसका मार्केट वैल्यू उसकी कम ज्यादा होती रहेगी. दैट वे इन ए राइजिंग इंटरेस्ट सिनारियो, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट राइज कर रहे होते हैं तो बॉन्ड्स की वैल्यू, पुराने बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाती है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल कर रहे होते हैं, डाउन जा रहे होते हैं, तो बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़. बैंकों ने जो अपने ये बॉन्ड्स परचेज किए हुए हैं उस पे, क्योंकि पुराने बॉन्ड्स कम रेट पे रहते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उन्हें लॉस बुक करना पड़ता है. और अगर रेट्स कम हो रहे हैं तो उनके पुराने बॉन्ड जो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, जो उसकी यील्ड है वो बढ़ जाती है, तो उसमें उनको प्रॉफिट वो बुक कर सकते हैं. बट again comes another concept of held to maturity and mark to market. अब जितनी भी सिक्योरिटीज बैंकों ने अपने पास बॉन्ड्स रखे होते हैं, दे हैव टू डिक्लेयर कि उन्होंने हेल्ड टू मैच्योरिटी तक कितने बॉन्ड्स रखे हुए हैं. मतलब सिर्फ मैच्योरिटी पे ही उसको एनकैश करवाएंगे, ट्रेडिंग उसकी नहीं करेंगे, और कितने बॉन्ड जो है उन्होंने मार्क टू मार्केट किया हुआ है, मतलब वो ट्रेडिंग के लिए उन्होंने रखे हुए हैं. तो जितने बॉन्ड्स मार्क टू मार्केट होते हैं उसमें उन्हें प्रॉफिट या लॉस बुक करना पड़ता है एवरी क्वार्टर अपनी बुक्स में. दैट्स व्हाई वी सी मैनी अ टाइम बैंक्स आर शोइंग ट्रेजरी प्रॉफिट्स और ट्रेजरी लॉसेस. तो अभी भी क्योंकि रेट्स ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, नए जो बॉन्ड्स इशू हो रहे हैं उनके कूपन रेट बढ़े हुए हैं, बैंकों के पास जो पुराने बॉन्ड्स हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसलिए दे हैव टू बुक मार्क टू मार्केट लॉसेस जितना उन्होंने ट्रेडिंग के लिए अपना बॉन्ड्स को रखा हुआ है. ये है रिलेशनशिप बॉन्ड्स का, एफडी का, बॉन्ड यील्ड्स, एंड व्हाई वी टॉक अबाउट दैट मच अबाउट द बॉन्ड्स, क्योंकि बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी में बॉन्ड्स का एक बड़ा हाथ रहता है. जब अबंडेंट लिक्विडिटी थी 5 लाख करोड़ के करीब मार्केट में, तो मैक्सिमम बैंकों को बॉन्ड्स में ही इन्वेस्ट करके रखना पड़ रहा था. फॉर्चुनेटली नाउ देयर इज नॉट रीजनेबल लिक्विडिटी इन द सिस्टम. तो इतना ज्यादा उन्होंने बॉन्ड्स में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रखा हुआ है, एक्सेस में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है. बट स्टिल जितना भी किया हुआ है उस पे प्रॉफिट या लॉस बैंकों को होता है, और उसे हम ट्रेजरी प्रॉफिट या ट्रेजरी लॉस कहते हैं, जो हमें दिखता है बैंकों की अदर इनकम में. तो लेट अस सी दिस टाइम
विद द राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो द बैंक्स के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसमें कोई बहुत ज़्यादा हमें सरप्राइजेस ना मिले, बट गोइंग अहेड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही बढ़ते रहे तो नॉट ओनली इन इंडिया बट द यूएस बैंक्स को भी लॉसेस बियर करने पड़ सकते हैं. दिस टॉपिक इज वेरी वास्ट. Very simple terms में concepts we have tried to make clear, but still if you have some questions on this topic you can just ask for that and we will try to explain. Thank you very much for watching this video. Thank you.